हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम उन पौधों को ठीक करेंगे जो हमारे इस विंटर्स में ख़राब हुए हैं। आपको तो पता ही है कोहरा पाला कितना पड़ा है, तो हमारे कुछ प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे। ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, विंटर्स में इसकी लीफ तो ख़त्म हो ही गई थी और ये फ्लावरिंग का बहुत सुंदर पौधा है। समर में इसमें फ्लावरिंग आती है रेड कलर की, बहुत सुंदर। तो देखो जो इसकी रूट्स हैं वो भी काफ़ी फैल गई थी और जो इसका पॉट का ड्रेनेज होल है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें पानी डालती थी तो निकलता तो था लेकिन बहुत धीरे धीरे। और आपने देखा होगा काई सी आने लगती है। जिस प्लांट में काई आ रही हो तो समझो ये पौधा खराब हो जाएगा। तो गुड़ाई तो हम कर देते थे लेकिन नमी बनी रहती थी, मिट्टी गीली रहती थी, तो इस वजह से प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो ये जो मिट्टी है बहुत चिकनी है और आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो ड्रेनेज होल है बिल्कुल बंद था। इस पॉट का जो ड्रेनेज होल है काफ़ी थोड़ा छोटा था, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। आपको तो पता ही है यहीं से पौधों को ऑक्सीजन मिलती है और पानी भी इसी ड्रेनेज होल से निकलता है। तो ये देखिए जो इस गमले का जो ये छेद था काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसे बड़ा कर लिया है। और आप इस पर किसी भी पॉट का टुकड़ा टूटा हुआ या कोई आपके पास मटकी है उसका टुकड़ा रख सकते हैं। और मिट्टी अगर आपकी इस तरह से लड्डू की तरह बन जाती है, समझो वो मिट्टी ख़राब है। आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने गार्डन की सॉइल और ये मेरे पास ओरिजिनल फर्टिलाइज़र है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि अब समर के जितने भी प्लांट्स हैं वो लगेंगे तो इनमें फंगस ना लगे। और ये नीम खली है, ये फंगस के लिए बेस्ट है, ये आप ज़रूर डालें, क्योंकि गर्मियों में चींटी और फंगस तो लगी जाती हैं। तो नीम खली तो आप ज़रूर ही डालें। इसी तरह से आपको इस मिट्टी को मिक्स कर लेना है और बस ये ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए। प्लांट के लिए मैंने इस पॉट को तैयार कर लिया है और आप देख रहे होंगे जो इसकी रूट्स हैं काफ़ी फैल गई हैं, तो हम इनको निकाल देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं अगर हमारी रूट टूट जाती हैं या हम कटिंग कर देते हैं तो पौधा ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पॉट से बाहर हो रही हैं इन पौधों की जड़ें, तो उन्हें एक्स्ट्रा को तो हम निकालेंगे ही, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। बस कुछ ही बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप किसी भी पौधे को लगा रहे हैं, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, उसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सनलाइट कैसी मिलनी चाहिए और पौधा लगाने के बाद हमें कहाँ पर रखना है। का प्लांट जो आप देख रहे हैं मैंने अभी इसी की प्योर तैयार की है। इसी में जो फूल आए हुए थे, जो सूख रहे थे, ख़राब हो रहे थे, मैं उन्हें ऐसे ही फैला देती थी। तो आज मैं इनको निकालूंगी, इन्हें अलग लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पॉट चाहिए। मुझे इसमें एरिका पाम लगाना है। मैरीगोल्ड के जो ये प्लांट हैं मैंने इनके लिए छोटे छोटे से पॉट तैयार किए हैं और मैं इन्हें इनमें लगाऊंगी।
पाम हैं जो मैंने काफ़ी साल पहले पॉट में लगाए हुए थे, तो धीरे धीरे उनमें बेबी प्लांट्स निकलते रहे, पॉट भरता रहा, तो अब उसमें स्पेस ही नहीं बचा था। उसमें पानी भी डालती थी तो एक ही बूंद आता था। तो आज मैंने उसको पूरे को खाली किया है और जो ये एरिके पाम है मैं 2-4 गमलों में अलग अलग करके लगाऊंगी, तो वो पॉट भी ठीक हो जाएगा। और ये इतने सारे हो गए थे एक पॉट में कि अब मैं 4-5 पॉट में इन्हें लगाऊंगी। और कुछ मैं इसमें नीम खली भी डालूंगी क्योंकि फंगस नहीं लगेगा, पूरे साल पौधे ऐसे ही चलते रहेंगे। वैसे भी एरिके पाम को बार बार रिपोर्टिंग तो हम कर नहीं सकते हैं, तो 2-4-6 साल तक ऐसे ही चलते रहते हैं। बस साल में 2 बार मैं खाद डालती हूँ और गुड़ाई तो पौधों की होती ही रहती है। काफ़ी टाइम हो जाता है पॉट में पौधे लगे हुए, तो ऐसे जो उनकी रूट्स होती हैं तो ड्रेनेज होल से निकलने लगती है, तो हम ऊपर से पानी डालते हैं तो वो बंद हो जाता है, पानी नहीं निकलता है। तो छोटे पॉट की सफाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस पॉट में 6 साल से एरिके पाम लगे हुए थे और देखो उन एरिके पाम की ये हालत थी कि नीचे जो एरिके पाम की जड़ है वो इतनी फैल चुकी थी कि नीचे से पानी निकलना बंद हो गया था। और जो एरिके पाम की लीफ है वो थोड़ी सी येलो येलो रहने लगी थी, ग्रीन कम थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि इस प्लांट में कुछ कमी आ रही है। वो प्लांट में कमी नहीं थी, हमारा जो पॉट होता है, खाद होता है, उन्हीं में कमी होती है। तो मैंने कि क्यों नहीं इसकी आज रिपोर्टिंग की जाए। एरिके पाम के लिए जो मैं मिट्टी बना रही हूँ वैसे तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए भी बता देती हूँ। यहाँ मैंने 20% अपने गार्डन की सॉइल ली हुई है और आप इसमें 10% सैंड लें जो कि नदी के किनारे की होती है। और मैंने इसमें थोड़ी नीम खली भी डाली है और जो मेरा खुद का बनाया हुआ पत्तों की खाद है वो मैंने इसमें मिक्स की है। थोड़ा सा मैंने ओरिजिनल फर्टिलाइज़र था वो भी डाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है गर्मियों में चींटी आती हैं और फंगस भी लग जाती है, तो ये थोड़ा बहुत हम डाल देते हैं तो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। हैंगिंग बास्केट है और देखो इस प्लांट को सर्दी ने ख़राब नहीं किया है। और एक बात बताती हूँ, देखो इस प्लांट पे छोटी छोटी सी फ्लावरिंग भी हो रही है और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है, बड़ा भी नहीं है।
इसी की साइड से निकला हुआ है और ये प्लांट चूहे ने ख़राब किया था सर्दी में, तो मैं इसको फ़िलहाल निकाल दूंगी और इसकी मिट्टी बाहर निकाल कर इस प्लांट को मैं अच्छे से लगाऊंगी। जो भी इसमें ये हुआ है बहुत सुंदर है। मुझे इस प्लांट्स का नाम नहीं पता, ये कोई ग्रास है क्या है मुझे नहीं पता। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं इस ग्रास का क्या नाम है। कोई प्लांट है, ग्रास है, हैंगिंग बास्केट के लिए है, ये तो मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे मिट्टी के काम रोज़ रोज़ तो होते नहीं हैं। मैंने सोचा आज ही सारे जितने भी काम हैं आज ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी रोज़ फैलेगी तो बहुत काम बढ़ जाएगा। घर के बाकी के और भी बहुत काम होते हैं, वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो विंटर्स में जितने भी मेरे प्लांट ख़राब हुए थे मैंने उनको आज टाइम दिया है और सभी को ठीक कर लिया है। जो पॉट मेरे खाली भी रह गए हैं मैं उनमें मिट्टी भर कर रख दूंगी। जब मेरे पास कोई प्लांट होगा तो तुरंत लग जाता है, 1 मिनट में ही लग जाता है। लेकिन अगर मिट्टी बनानी हो तो काफ़ी टाइम लगता है और बहुत काम फैलता है। और ये मेरे पास एक खाली पॉट रखा हुआ था, मैं इसमें मिट्टी भरकर वही मैरीगोल्ड का प्लांट लगाऊंगी जो मैंने पॉट से निकाला था एरी के पाम लगाने के लिए। तो वो तो मेरा वैसे भी फेवरेट प्लांट है और अभी इस पर फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इसे फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने इन पर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। होली तक तो वैसे भी होती है, लेकिन अगर हम खाद पानी टाइम से रखते हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। ये देखिए मेरे एरी के पाम लग चुके हैं, तो फिलहाल मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। जब आप नया प्लांट लगाएं तो पानी भर कर डालें, उससे मिट्टी भी सेट हो जाती है और जो न्यू प्लांट होते हैं उनकी जड़ें अच्छे से गीली हो जाती है और फिर सूखने का डर नहीं होता है। प्लांट लगाने के बाद आपको तेज़ धूप में नहीं रखने हैं, या तो किसी बड़े पौधों की छाया के नीचे रख दें या फिर छज्जे के नीचे। धूप डायरेक्ट इसी तरह से सारे पौधों में पानी आपको भरकर ही देना है और फिर 1-2 दिन का गैप करना है। और जो मेरे इस बालकनी में बड़े पौधे हैं तो मैं उन्हीं के नीचे इन्हें रखूँगी। 1-2 दिन में जो इनके रूट्स हैं सेट हो जाएंगी और पौधा हमारा ना तो ख़राब ही होता है और ना ही मुरझाता है। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय सिया राम।